तो चलिए देखते हैं टॉरस के लिए वीकली टैरो मैसेज क्या कहता है। ये 3 कार्ड स्प्रेड है। सो लेट्स सी फर्स्ट कार्ड क्या कहता है। आपका फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, जो दिखाता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ में ट्रैप हो गए हैं, फंस चुके हैं। मतलब आप अपनी सिचुएशन से, सर्कमस्टेंसेस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, खुद को ही डाउट कर रहे हैं, या आपके अंदर बहुत सारे शायद नेगेटिव थॉट्स भर चुके हैं जो आपको इस ट्रैप को महसूस करवा रहा है। लेकिन आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि ये ट्रैप एक्चुअल ट्रैप नहीं है। ये सिर्फ आपको ऐसे लग रहा है कि ट्रैप है, लेकिन अगर आप जैसे ही रियलाइज करोगे, देखोगे, तो कार्ड दिखाता है कि आप खुद को होल्ड करके रखे हो, आप खुद की एनर्जीज रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। आपके सामने रास्ते अवेलेबल है, आपके सामने सोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन आपको वो दिख नहीं रहे हैं। तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने ट्रैप से बाहर निकले और उन रास्तों को, उन पाथ को देख सके। सेकेंड कार्ड रिफ्लेक्ट करता है डेथ कार्ड इन रिवर्स पोजीशन। ये कार्ड एक्चुअल में कार्ड है चेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन का, लेकिन सिंस इट इज रिवर्स्ड कार्ड तो शायद आप थोड़े रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं चेंज की तरफ या ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। आप नहीं चाह रहे हैं कि आप चेंज हो। आप जिस पोजीशन में हैं, जैसे आपने पहले देखा, आप वो ट्रैप में फंसे ही हुए हैं, आप उससे बाहर निकलना चाह ही नहीं रहे। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपको अपनी सिचुएशन चेंज करनी है तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो भी आपकी पुरानी सिचुएशंस हैं, जैसे लव लाइफ हो गई, या आपका जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, और फॉर वट एवर रीज़न आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको पुराना पैटर्न छोड़ना पड़ेगा, नया अपनाना पड़ेगा, ताकि आपको नए एक्सपीरियंसेस हो, नए दरवाजे खुले आपके लिए। और ये भी जान लीजिए कि किसी नई चीज़ का शुरुआत होने के लिए पुरानी चीज़ों को ख़त्म होना पड़ता है। जैसे अगर हमें पुराने कपड़ों की जगह हम नए कपड़े ले आते हैं और हमें कॉन्फिडेंट भी फील होता है, अच्छा भी फील होता है, उसी तरह आपको पुराने थॉट्स, पुराने ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको नहीं सर्व कर रही है, जो आपके लिए बेहतर नहीं है, वो आपको छोड़नी पड़ेगी, ताकि आप नए कपड़ों की तरह नए कॉन्फिडेंट और नए अच्छा फील कर सको। तो आपका थर्ड कार्ड है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। अब ये नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड क्यों है? क्योंकि अगर जब आप अपना ट्रैप में से निकलोगे, आप नई चीज़ें अपनाओगे, तो नई चीज़ें अपनाना भी कुछ इजी नहीं होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। तो ये कार्ड वही रिफ्लेक्ट करता है कि उल्टा कार्ड है, रिवर्स कार्ड है, तो वो वही रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी प्रोग्रेस होगी, लेकिन स्लो होगी। जिस स्पीड से जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं होगी, क्योंकि आप अभी अभी पुराने अपने माइंडसेट से बाहर निकले हैं। तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आप एकदम स्टेगनेंट फील करो, आपको कुछ समझे ना कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, मोटिवेटेड रहिए, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, अपना डायरेक्शन प्लान कीजिए, तो धीरे धीरे आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ऑल टुगेदर ये तीनों कार्ड यही कहते हैं कि आप जो ये ट्रैप जो आपको लग रहा है, वो आपके खुद के बिछाए हुए ही हैं, आप खुद के ही लिमिटेशंस में हैं। तो उसको आपको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, वो माइंडसेट को आपको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जो फास्ट नहीं होगा ऑफ कोर्स, बट धीरे धीरे चीज़ें जगह पे आती दिखेंगी आपको, और आप एक फुलफिलिंग पाथ की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट करके मुझे बताएं कि ये क्या आपको रिलेटेबल लगा। थैंक यू।